नमस्कार मित्रों, इस व्याख्यान में श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के 16वें प्रश्न पत्र के विकल्प प्रश्न पत्र ख गढ़वाली लोक साहित्य के अंतर्गत इकाई प्रथम के लोक साहित्य की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। लोक साहित्य लोक संस्कृति अथवा लोक वार्ता का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि लोक संस्कृति एक विशाल वट वृक्ष है तो लोक साहित्य उसकी एक शाखा है। यदि लोक संस्कृति शरीर है तो लोक साहित्य उसका एक अवयव है। लोक संस्कृति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है तो लोक साहित्य का विस्तार संकुचित है। लोक संस्कृति की व्यापकता जनजीवन के समस्त व्यापारों में उपलब्ध होती है तो लोक साहित्य जनता के गीतों, कथाओं, गाथाओं, मुहावरों तक ही सीमित है। लोक साहित्य अंग है तो लोक संस्कृति अंगी है। लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक भाग मात्र है। लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, कथा गीत, धर्म गाथाएं, लोक नाट्य, नौटंकी, रासलीला आदि लोक साहित्य से संबद्ध विषय हैं। इसके आधार पर एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार कही जा सकती है। लोक साहित्य वह रचना अथवा अभिव्यक्ति है जिसका रचनाकार ज्ञात नहीं होता, जो मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चलती रहती है, जो किसी जनपद के लोक जीवन और लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति जनपदीय बोली के माध्यम से करती है, जिसे किसी शास्त्रीय सिद्धांतों का बंधन स्वीकार्य नहीं होता और जो सहज स्वतः स्फूर्त जनमानस की अभिव्यक्तियों को व्यक्त करती है। लोक साहित्य पर अनेक विद्वानों ने विचार विमर्श किया है। उनमें से कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीज़ें लोकचित्त से सीधी उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती हैं। डॉक्टर इंदु यादव के मतानुसार सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली अपनी सहज अवस्था में जो वर्तमान निरक्षर जनता है, उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार लोक का अर्थ संसार, प्रजा और लोग होता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के मतानुसार वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे समाज लोक समूह अपना मानता है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य, संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। लोक साहित्य की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि पाश्चात्य विद्वानों ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में लोक साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया। भारतवर्ष में इसका अध्ययन अधिक प्राचीन नहीं है। यूरोप में इसके अध्ययन के प्रारंभ के विषयों में 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली, कुछ विद्वान इसका जन्म रोमांटिक विचारधारा से मानते हैं। रोमांटिक विचारधारा यानी स्वच्छंदतावाद, कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का आंदोलन। दूसरा है, कुछ विद्वान इसका संबंध रेनेसां से पुनर्जागरण से मानते हैं, यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जो कि मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालखंडों में से एक रहा है। रेनेसां प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। इस समय लोगों तक विचारों, कलाओं को पहुंचाने का एक माध्यम उस समय मिल गया था। तीसरा है, कुछ विद्वान इसका आरंभ आधुनिक राष्ट्रवाद से स्वीकार करते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद मतलब वह जो आधुनिक युग की देन है। इन मान्यताओं में राष्ट्रवादी विचारधारा अधिक पुष्ट और विश्वसनीय है। ये लोक साहित्य की उत्पत्ति फ्रांसीसी राज्य क्रांति का परिणाम बताते हैं। जनमानस ने घोषणा की कि राष्ट्र का निर्माण सामंतों से नहीं, जन समुदाय से होता है। इस चेतना के कारण लोक वार्ता और लोक संस्कृति का संकलन और अध्ययन प्रारंभ हुआ। लोक साहित्य का जन्म कहाँ से हुआ, कब हुआ, इस संबंध में भी 3 मत जो है प्रचलित हैं। प्रथम वर्ग जो है
वो विद्वानों का वो भारत में इसका जन्म मानते हैं कि ये यहाँ से अन्य देशों में पहुँचा। दूसरा वर्ग जो है विद्वानों का, वो लोक साहित्य को मानव स्वभाव मानते हैं और किसी एक देश में इसकी उत्पत्ति जो है स्वीकार नहीं करते। और जो तीसरा वर्ग है विद्वानों का, वो प्रत्येक लोक वार्ता का पृथक इतिहास मानते हैं। लोक साहित्य का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, नैतिक, भाषा शास्त्रीय आदि सभी विषयों का समावेश रहता है। लोक साहित्य में भौगोलिक तथा आर्थिक दशा का चित्रण प्राप्त होता है। लोक साहित्य से आर्थिक भूगोल का ज्ञान होता है। लोकगीतों और लोक कथाओं में प्रयुक्त शब्द तत्कालीन समाज की अर्थव्यवस्था का ज्ञान कराते हैं। लोक साहित्य में सामाजिक वर्णन अधिक होता है। समाज के अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री मिलती है। लोकगीत और लोक कथाओं में लोगों के रहन सहन, आचार विचार, लोक रीति आदि का सच्चा चित्रण मिलता है। लोक साहित्य मानव शास्त्र के अध्ययन की प्रामाणिक और ठोस सामग्री प्रदान करता है। लोक साहित्य का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जहाँ जहाँ लोक है वहाँ वहाँ लोक साहित्य है। आदिम लोगों का तो लोक से घनिष्ठ संबंध था। आदिम जीवन तो लोक साहित्य का संस्कार विधाता है। लोक जीवन का प्रत्यक्ष लोक साहित्य से किसी न किसी प्रकार का संबंध रहता है। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन बहुआयामी है, उसी प्रकार लोक साहित्य का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। इस प्रकार लोक साहित्य के क्षेत्र की व्यापकता को स्वीकार करना ही पड़ता है। लोक साहित्य की विशेषताएं। रचनाकार ज्ञात नहीं होता। लोक साहित्य का रचनाकार ज्ञात नहीं होता। यह मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चलता जाता है। लोक साहित्य की रचना अनेक रचनाकारों के योगदान से अस्तित्व में आती है, अर्थात लोक के द्वारा लोक के लिए निर्मित साहित्य, जो कि लोक मानस द्वारा रचित होता है। लोक साहित्य संपूर्ण लोक का संगी होता है। अगला है जनपदीय बोली में अभिव्यक्ति। लोक साहित्य की अभिव्यक्ति किसी जनपद की बोली के माध्यम से होती है। इसमें लोक जीवन, लोक संस्कृति की झांकी जनपदी बोली में चित्रित की जाती है। यानी कि लोक साहित्य सरल, सहज और स्वयं स्फूर्त होता है। लोक साहित्य लोक कंठ से फूटता है और लोक साहित्य में लोक मानव हृदय में बोलता है। शास्त्रीय सिद्धांतों के बंधनों से मुक्त। लोक साहित्य लोक शास्त्रीय सिद्धांतों के बंधनों से मुक्त होता है। इसकी रचना के मानदंड पूर्व निर्धारित नहीं होते। लोकगीतों की रचना में छंद, अलंकार संबंधी कोई नियम नहीं होते। यानी कि लोक साहित्य शास्त्रों के नियमों को अस्वीकार करता है। लोक साहित्य में छंद, अलंकार नहीं होते। सरल, सहज और अकृत्रिम। लोक साहित्य में कोई भी आडंबर नहीं होता, वरन ये सरल, सहज और अकृत्रिम होता है। लोक साहित्य में जो जुड़ाव होता है वो मानव के अंतर्मन से होता है, ना कि बाह्य आडंबर से। साधारण जनता से संबंधित साहित्य होता है ये। लोक साहित्य में निहित सौंदर्य का मूल्यांकन सर्वथा क्या होता है? अनुभूति जन्य होता है। अर्ध सभ्य समाजों की भावनाओं का चित्रण। लोक साहित्य में आदिम सभ्यता, अर्ध सभ्य और असभ्य समाजों की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इन समाजों में जुड़े रीति रिवाज, संस्कारों की झांकी उस समाज की बोली के माध्यम से लोक गीतों में चित्रित की जाती है। अर्थात लोक साहित्य पर आदिम सभ्यता जो होती है, अर्ध सभ्य और असभ्य लोगों का, समाजों की भावनाओं का, जीवन, रहन सहन आदि का प्रभाव होता है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक साहित्य की व्यापकता मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक तथा स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान तथा बूढ़े सभी लोगों की सम्मिलित संपत्ति है। इस प्रकार लोक साहित्य के विषय क्षेत्र में लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक परंपरा प्रथाओं का समावेश होता है। तो इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, नैतिक, भाषा शास्त्रीय जैसे विषयों का समावेश होता है। लोक साहित्य में भौगोलिक एवं आर्थिक दशा का चित्रण उपलब्ध होता है। लोकगीतों तथा लोक कथाओं में प्रयुक्त शब्दों द्वारा तत्कालीन समाज की अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। लोक साहित्य में समाज के अध्ययन की बहुत सारी सामग्री मिलती है।
लोक कथाओं एवं लोकगीतों में समाज का वर्णन अत्यधिक होता है, जिससे समाज के मनुष्यों का रहन सहन, आचार विचार, खान पीन, रीति रिवाज, आदान प्रदान, मान्यताएं, रूढ़ियां, लोक विश्वास व परंपराओं, उनका पशु पक्षी में प्रेम, प्रकृति से संबंध, उनकी बोली आदि का पता चलता है। संक्षेप में कहें तो लोक साहित्य मानव शास्त्र, भाषा विज्ञान व समाज शास्त्र के अध्ययन की प्रामाणिक व ठोस सामग्री का भंडार होता है। इसलिए लोक साहित्य का ज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में गहरा होता है।